महिलाओं को 10,000 रुपए या स्कूली साइकिलें। नीति अच्छी है, नियत भी हो सकती है नेक, लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की बेटियों की सुरक्षा का प्राइस टैग इतना छोटा है? और इस बड़े सवाल के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे बिहार की सोच पर उंगली उठा दी। इस समय बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री जाएगा। आज चर्चा इस बात की है कि जब नेता की बेटी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करती तो आम लड़की का क्या हाल होता होगा। कुछ दिन पहले रोहिणी आचार्य रोते हुए अपने मायके यानी राबड़ी देवी के सरकारी आवास से निकल गईं। सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर तनाव था और रोहिणी ने ट्वीट में साफ लिखा कि हर बेटी को अपने मायके लौटने का अधिकार है, बिना डर, बिना शर्म, बिना किसी स्पष्टीकरण के। और यही है बिहार का असली सवाल। बेटियों के लिए योजनाएं बनती हैं, पैसे बांटे जाते हैं, साइकिलें दी जाती हैं, और उनकी इज्जत और सुरक्षा का जमीन स्तर का इंतजाम कौन करेगा? रोहिणी आचार्य के ट्वीट पे खूब सियासत भी हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश कहते हैं किसी की पारिवारिक मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है जिन किसी के द्वारा भी। मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर है। अगर कुछ समस्या है परिवार में तो उसको परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देती है हमारे समाज में। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की गुणगान करने लगे तो मंत्री श्रवण कुमार और रामकृपाल यादव के निशाने पर लालू परिवार आ गया। लेकिन सवाल जस का तस है कि जब एक बेटी दर्द में आवाज उठाती है तो उसे पारिवारिक मामला कहकर टाल देना, क्या ये वही प्रतिष्ठात्मक रवैया नहीं जो बेटियों की आवाज हमेशा दबाता आया है? रोहिणी की कहानी सिर्फ एक राजनेता की बेटी की कहानी नहीं है। ये उन लाखों बेटियों की आवाज है जो मायके लौटना चाहती हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। समाज कहता है लोग क्या कहेंगे, परिवार कहता है घर की इज्जत मत खराब करो, और राजनीति कहती है ये निजी मामला है। बिहार में पितृसत्ता गहरी जड़ें जमाए बैठी है। शादी टूटे तो गलती लड़की की, आवाज उठाए तो चरित्र पर सवाल, घर लौटे तो बदनामी का डर, और यही सबसे बड़ा सिस्टम फेल्योर है। सरकार सच में बेटियों के लिए करना चाहती है तो 10,000 के चेक से आगे बढ़ना होगा। हर बेटी को सुरक्षित मायके का अधिकार मिलना चाहिए, जहां वो बिना डर के वापस आ सके, जहां उसे दोषी न ठहराया जाए, जहां उसकी बात पर भरोसा किया जाए। रोहिणी आचार्य घर से निकली, लेकिन दरअसल उन्होंने उस सोच का दरवाजा खोल दिया जो सदियों से बंद पड़ा था। ये मुद्दा राजनीति का नहीं, ये मुद्दा बेटियों के सम्मान का है। और जब तक बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तब तक सशक्तिकरण सिर्फ एक पोस्टर का नारा रहेगा। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, ये बिहार की हर बेटी का भविष्य है।